Hello, bhai. Today topic is fundamental duties. So let's start. Fundamental duties. Fundamental duties. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो गवर्नमेंट लागू करता है फॉर सिटीजन के अवेयरनेस के लिए। ठीक ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हम इंडिविजुअल क्या करते हैं सरकार के ऊपर एंड कॉमन नेशन के लिए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज। सो डीपीएसपी इज ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट जस्टिसेबल। आप जे कोर्ट में जाएंगे नॉट जस्टिसेबल होगा। सो सरकार के लिए कुछ करना था देश के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिविजुअल कुछ करना होगा। इंडिविजुअल कुछ करना है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 51A। सो आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ সর্দার শরণ সিং এর নেতৃত্বে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ প্রস্তাবনা করেছে। সো লেটস স্টার্ট। সো आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का था बोला हो यहाँ पर है। सो यहाँ पर पहले पहले यहाँ प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट इसके अलावा पहले 11 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। सरदार शरण सिंह लीडरशिप पर एट था। इसके बाद 42 1976 यहाँ पर 2 ऐड हुआ और प्रेजेंट 2022 में 1। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट सो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज बात क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एक वन बाय वन। सो पहले फर्स्ट वन एक आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है डीपीएसपी ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो 51 पार्ट 4A सेज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये सिटीजन के लिए है। ये आप करेगा नहीं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सो आप नॉन जस्टिसेबल। सो आप नहीं मानो तो माना आप इट इज नॉट जस्टिसेबल। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। ये नंबर 1A नंबर 1 आपको मानना है। आप अवॉइड करेंगे नेशनल एंथम एंड फ्लैग। आपको मानना पड़ेगा। सो अवॉइड नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। सो जब नेशनल एंथम होगा आपको खड़ा होकर रिस्पेक्ट देना है। सो आर्टिकल 51A अवॉइड नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट इसका बाद 2B अवॉइड आपको मानना पड़ेगा फ्रीडम स्ट्रगल का आइडियल। सो अवॉइड आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मतलब देश आजाद होने का बाद में आजाद होने का टाइम पे जो नेशनल स्ट्रगल था वहां पर सो नेशनल स्ट्रगल पर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर था, भगत सिंह, इसको आपको मानना पड़ेगा आइडियलशिप। सो अवॉइड आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट इसके बाद आता है C टू अपहोल्ड
प्रोटेक्ट sovereignty of India। सोवर्जिनिटी मतलब आधा, सपोज यहाँ पर पाकिस्तान है और चाइना, सो चाइना डोमिनेट पाकिस्तान, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पर चाइना इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकते सोवर्जिनिटी। सो इंडिया फुल प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया। सो पार्ट 51A पार्ट 4 51 आर्टिकल यहाँ पर बात किया है। नेक्स्ट इसका बाद आता है डी, टू डिफेंड द कंट्री when called upon, when called। सपोज इंडिया संगे, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान का वार होगा, तो वहां पर आर्मी का शॉर्टेज है। सो हमारा जैसा यूथ के बोलना है, देश के लिए बोलना, देश का कॉल क्या है, आपको जाना है, सो हम रेडी है, सो आपको जाना पड़ेगा। तो एनसीसी क्या है, आपको एनसीसी के बाद में हमको एवरी सिटीजन को डाकना पड़ेगा। सो देश के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो टू डिफेंड द कंट्री। नेक्स्ट इसका बाद आता है ई। नेक्स्ट इसका बाद आता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड एंड डिग्निटी फॉर वुमेन। डिग्निटी फॉर वुमेन मतलब आप हम भाईचारा कर रहेंगे एंड मर्यादा देंगे वुमेन पर, डिग्निटी और वुमेन। नेक्स्ट इसका बाद नेक्स्ट टू वैल्यू रिच हेरिटेज एंड कल्चर। सो मैंने पिछले दिन ही रविंद्रनाथ ठाकुर का होम जोड़ासांको ठाकुर बाड़ीते गया था। सो उसको मैं प्रोटेक्ट करना, वैल्यू करना, सो हेरिटेज कल्चर प्रमोशन करना। तो ये एक प्रकार है टू वैल्यू रिच हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट इसका बाद EFG, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, यहाँ पर। सो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, अभी भी दिल्ली में बहुत सारा एयर पोल्यूशन है। सो उसको आपको एयर पोल्यूशन ना होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको एयरनेस जाना पड़ेगा, आपको घास लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको ये बात किया है। सो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, तो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। नेक्स्ट इसका बाद आता है पब्लिक सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये इसमें कहा सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका बाद इज आई टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। आई मतलब सपोज जब देश आजाद हुआ तब बेल से माठ लांगल दे सकते। सो अभी भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ, आप ट्रैक्टर से माठ चाष कर सकते हो। सो साइंटिफिक टेम्पर साथ के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आई इसका बाद आता है जी, नेशन को बहुत आगे लेना पड़ेगा आपको। नेशन, देश के लिए, देश के अचीवमेंट के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको आगे लेना जाना है। सो नेशन अचीवमेंट के लिए आपको कुछ आपको करना पड़ेगा, नेशन अचीवमेंट। नेक्स्ट इसका बात आता है के में कहा है आपको पेरेंट्स को गार्डन को 6 to 14 ईयर्स ओल्ड को एजुकेशन देना। सो 6 to 14 ईयर ओल्ड बॉय
बोल के एडुकेशन एडुकेशन दाओ। तो 6 to 14 ईयर से एडुकेशन 6 उनको पेरेंट्स का ड्यूटी। सो टोटल 11 प्रेजेंटली टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A एंड टोटल नाउ 11 फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल। सो सरदार शरण सिंह ने लीडरशिप 8 फंडामेंटल ड्यूटीज था, अभी 11।